ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खंड बन पाज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाबदल। अब हम पवन पुत्र श्री हनुमान जी का आह्वान कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खंड बन पाज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खंड बन पाज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खंड बन पाज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खंड बन पाज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खंड बन पाज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खंड बन पाज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाबधर। हे प्रभु, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मैं अपने माता पिता के जुगल रूप को याद करके जुगल चरणों को प्रणाम कर प्रभु आपको उनके तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। आप प्रभु उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मैं अपने सगाई संबंधी भाई बहन रिश्ते नाते श्रोतागण भक्तगण दृश्य एवं अदृश्य देवता के तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु आप उनका ही प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने ये कथा देखी नहीं है और आज ये सीता स्वयंवर की कथा का वर्णन है, जिसमें परशुराम जी का आगमन होगा। परशुराम जी कैसे प्रभु श्री राम के भक्त बनते हैं और सीता स्वयंवर में क्या क्या हुआ, इस मनोहर लीला का मैं दिव्य वर्णन करूँगा। प्रभु आप अपनी अमृतमय आशीर्वाद बनाए रखिएगा प्रभु, जिससे मैं इस लीला का वर्णन कर सकूं। और प्रभु मैं आपसे बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। प्रभु आपने जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण जी का पता बताया था, हे प्रभु आप मुझे भी उनका पता बताओ। इस लोक में रहते रहते हे प्रभु मैं उनका दर्शन कर पाऊँ। बस प्रभु आपसे ही मेरी प्रार्थना है। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में लय देना। इस मनोहर रूप लीला का वर्णन मैं सही तरह से कर सकूँ। बहुत सारे गाने हैं इसमें और बिना आपके बिना ये संभव नहीं है। हे माँ सरस्वती, ओम सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय 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 रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा के 38वें धारावाहिक में सभी भक्तगण, श्रोतागण, दृश्य देवता जो इस राम कथा के प्रांगण में पधारे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द 38th एपिसोड ऑफ राम कथा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत,
कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। हरि अनंत मीन्स हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले सत्र में हमने देखा भगवान शिव की भक्ति प्रभु श्री राम के प्रति। भगवान श्री शिव चतुसखी बने हैं, वही सखी जो है वरमाला पहना रही है, चतुसखी के रूप में निभा रहे भूमिका में भगवान शिव जगत जननी माता सीता को किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से प्रभु के मिलाप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। राम कथा का मुख्य द्वार शिव कथा है। तब सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति जो प्रभु श्री राम जी ने गाई थी वह स्तुति करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्ति के बहुत ही सारे रूप है। रागानुगा भक्ति, गौरी भक्ति, बहुत सारे पुस्तक जो है वेद भक्ति की कथा का महत्व बताते हैं। फिर भी जो है 3 तरह की भक्ति मुख्य रूप से मानी गई है, उत्तम, मध्यम और अधम। भगवान श्री राम धनुष जब तक नहीं उठा रहे थे, जब तक माता सीता प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रही थी। भगवान को ही हम साधन और साध्य जब हम मानते हैं तो ये उत्तम भक्ति कहलाती है। भगवान को ही जब हम साधन और साध्य जब मानते हैं तो ये उत्तम भक्ति कहलाती है। भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य। श्री जानकी जी भगवान जी को चाहती है, परंतु प्रार्थना दूसरे देवताओं से कर रही है, साधन दूसरे को बनाया। आप कृपा करो भगवान मुझे मिल जाए। और भगवान जब तक धनुष स्पर्श नहीं करते, जानकी जी अज्ञात होने के कारण या नल लीला में जानकी जी सभी देवताओं से प्रार्थना करती ही करती रही। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पंक्ति में स्वयं कहते हैं, मन ही मन मनावत कुलानी। मन व्याकुल हो रहा है, ये कैसे मिलेंगे, मैं कैसे प्रार्थना करूँ कि धनुष इनके हाथों टूट जाए। लेकिन जब तक जानकी जी अन्य सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करती रही, तब तक भगवान ने धनुष को स्पर्श नहीं किया। अंत में श्री जानकी जी ने भगवान से ही प्रार्थना कर लिया। श्री जानकी जी मानव जीव है, नर लीला कर रही है, पर श्री राम जी ब्रह्म है। इस नर लीला में भी श्री राम जी ब्रह्म है। जीव ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जीव और ब्रह्म के बीच में बाधक धनुष है। माता सीता भगवान प्रभु श्री राम को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन प्राप्त क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उनके बीच में एक बाधक है, वो है धनुष। उसी तरह से जीवात्मा भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन दोनों के बीच में बाधक है भव धनुष। भव मीन्स भगवान शंकर, और उन्हीं का वो धनुष है भव धनुष। भव माने संसार, और इस संसार ही धनुष रूप में जीवात्मा और परमात्मा के रूप में है। ये संसार छूटे तो राम जी मिले, लेकिन अब ये संसार कैसे छूटे? जानकी जी जब काफ़ी परेशान हो जाती है, राम कैसे मिले, कैसे धनुष टूटे? ना ही धनुष टूट रहा है, ना ही राम मिल रहे हैं। तो भगवान जैसे कैसे धनुष टूटे और कैसे राम जी मिले। माता सीता प्रार्थना कर रही है भगवान से, अंतिम में प्रार्थना कर रही है भगवान से। जब सारी देवताओं से प्रार्थना करते करते हुए वो कुछ नहीं पा रही है, मन को संतुलन नहीं हो पा रहा है, तो स्वयं से भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? जो भगवान सकल उर्वासी, कर हे मोहि रघुवर के दासी। हे भगवान, जो भगवान सकल उर्वासी, हे भगवान सकल उर्वासी मीन्स जो सबके हृदय में बस रहे हैं, मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रही हूँ, आप मुझे रघुवर की दासी बना दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता की अवलोकन करते हुए कहते हैं,
जो भगवान सकल उर्वासी करही मोहि रघुवर के दासी। जो भगवान सकल उर्वासी, जो भगवान सबके हृदय में बस रहे हैं। माता सीता भगवान प्रभु श्री राम से ये भी प्रार्थना कर सकते थे, जो भगवान सकल उर्वासी की जगह बोल सकते थे मम उर्वासी, जो भगवान मेरे हृदय में बस सकते। माता सीता नरलीला करते हुए में भी जीवात्मा है, तो प्रार्थना ये भी कर सकती थी, जो भगवान मम उर्वासी मेरे हृदय में जो बास करते। लेकिन प्रभु राम से प्रार्थना करते समय माता सीता कहती है, जो भगवान सकल उर्वासी, जो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, करही मोहि रघुबर के दासी। जो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी, करही मोहि रघुबर के दासी। जो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी, करही मोहि रघुबर के दासी। जब प्रभु श्री राम इस प्रार्थना को सुन लेते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति कहते हैं, प्रभु तन चित्तई प्रेम तन थाना। प्रभु ने माता सीता को प्रेम को जब जान लिया, कृपा निधान रामू सब जाना। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जान लिया माता सीता अब स्वयं मेरे से प्रार्थना कर रही है, क्या करते हैं स्वयं धनुष की तरफ नहीं बढ़ते हैं, गुरुदेव विश्वामित्र से परमिशन लेते हैं। गुरु प्रणाम मन ही मन किन्ना, गुरु आशीष मन ही मन दिन्ना, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। गुरु प्रणाम मन ही मन किन्ना, अति लाघव उठाई धनु निन्ना। और गुरु को प्रणाम करते हैं, अति लाघव उठाई धनु निन्ना। लाघव का मीन शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। और कैसे उठाया, लेत चढ़ा बत खई चटगारे, तो इतने शीघ्रता से उठाया, काहू न लखा देख सब उठारे, किसी ने देखा ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंस ही देही असीसा। सभी जो है ब्रह्मा विष्णु सूर्य जितने जो है सब जो है ऊपर से प्रभु जी की प्रशंसा करने के धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा आकाश में मंडलाकार छा गया। और वाल्मीकि रामायण जी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसमें सिर्फ 4 ही आदमी बचे थे, एक जनक जी, एक विश्वामित्र जी और एक राम और लक्ष्मण जी। और बाकी सब जो है मिल गए थे पृथ्वी में, ऐसे डोल रहे थे, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता, पुनः सब जीवित हो गए। लेकिन उस समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है ये धरती जो है ऐसे हिल गई धनुष टूटने की वजह से, जैसे प्रलय मच गया ऐसे धरती उठ गई और तुरंत सब जीवित हो गए। सिर्फ 4 ही आदमी जिंदा थे। ये वाल्मीकि रामायण में साक्षात प्रमाण देखने को मिलता है। जनक जी, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जी, और सब उठ जाते हैं और देवतागण सब ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और सभी लोग गाना गा रहे हैं, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। सब देश के राजा महाराजा को सम्मान मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, सब देश के राजाओं का सम्मान मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, सब देश के राजाओं का सम्मान मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे,
तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे सब राजाओं के मुखटा मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई सीता जी से नाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे सीता जी से नाता जोड़ दिया रे रानी से नाता जोड़ लिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे सब देश के राजाओं का सम्मान मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे सब देश के राजाओं का मूर्खता मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई 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 सीता जी से नाता जोड़ लिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। माता सीता बहुत खुशी होती है। माता सुनैना के खुशी का ठिकाना नहीं होता, सारा माहौल खुशी का था और वरमाला की समय आ चुकी है। माता सुनैना माता सीता को बोलती है, जाओ पुत्री जयमाला पहनाओ। सखियां जो है चतुर्सखी के रूप में भगवान शिव माता सीता जी को वरमाला के लिए चलते हैं। माता सीता की जो हाइट थी थोड़ी छोटी थी। अब लक्ष्मण जी भी वहाँ पे थे। कहने को तो राम जी तुरंत ही झुक जाते, लेकिन लक्ष्मण जी बोले हैं, भैया हम तो राजघराना के हैं, मैं आप क्यों झुकोगे। राम जी जो है वो सही तन के हो जाते हैं, जुआ अवस्था थी। राम जी जो है तो नर, है तो नारायण, पर नर की लीला कर रहे हैं। इस नर लीला में भी नारायण के रूप में निभाते हुए भी अपनी मर्यादा का सम्मान करते हुए भी थोड़ी सी सम्मान रखनी पड़ती है। थोड़ी देर के लोग झुकते नहीं हैं। सखियां जो है पीछे से बोल रही है, झुक जइयो तनक रघुबीर, झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है,
लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। जय माला लिए कब से है थारी, जय माला लिए कब से है थारी। दुखन लागे शरीर, सिया मेरी छोटी है, दुखन लागे शरीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। तुम हो अयोध्या के राजा, तुम हो अयोध्या के राजा, और हम हैं जनक के गरीब। सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी। राम जी के चरणों में वो झुक गए हैं ज्ञानी, राम जी के चरणों में वो झुक गए हैं ज्ञानी। सब कहे जय जय रघुबीर, प्रभु की क्या जोरी है। सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। जय माला लिए कब से है थारी, जय माला लिए कब से है थारी। दुख न लागे शरीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। तुम हो अयोध्या के राजा, और हम हैं जनक के गरीब। सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है, तुम हो बड़े बलवीर। सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, राम जी के चरणों में झुक गए हैं ज्ञानी। सब कहे कहे जय जय रघुबीर, प्रभु की क्या जोरी है। सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर। सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है, तुम हो बड़े बलवीर। सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी है। एक तरफ जहाँ देवता फूल बरसा रहे थे, किन्नर गाना गा रहे थे, देवतागण बोल रहे थे भजमन नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि।
गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। एक तब प्रभु राम जी को माता सीता जयमाला पहना रही है। राजा लोग ईर्ष्या कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी से धनुष क्यों टूट गए, कैसे टूट गए। मामला संगीन हुआ। देखा देख परशुराम जी का आगमन फैसला लेकर हो जाता है। परशुराम जी को देख एक तरफ जहाँ राजा अपनी तलवार मैदान में डालने की कोशिश करने लगे, वहीं पर प्रभु श्री राम कहते हैं, मेरे भगवान परशुराम आए 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 हैं। प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण को कहते हैं, देखा ये जो राजा थे कैसे धनुष उठा के खड़े हो गए और परशुराम जी जो है हमारा रक्षा करने आ गए। मेरे भगवान परशुराम आए हैं, मेरे भगवान परशुराम आए हैं। राजा जनक, प्रभु राम, लक्ष्मण जी, माता सीता सभी भगवान परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने कहा मेरे भगवान परशुराम आए हैं, परशुराम जी भगवान को आशीर्वाद देते हैं, माता जानकी को भी आशीर्वाद देते हैं, राजा जनक को बोलते कल्याणमस्तु, और विश्वामित्र जी को भी बोलते हैं, आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। वो तुरंत जनक जी से बातें करते हुए कहते हैं, जनक यहाँ क्या हो रहा है। जनक जी कहते हैं, सीता के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया था और कहा था जो भी राजा महाराजा इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे मैं सीता का विवाह कर दूंगा। परशुराम जी कहते हैं ठीक है, तो मैंने सभी राजाओं को आमंत्रित किया था। परशुराम जी क्या था, जनक तुमने आमंत्रित किया था, गुस्सा में बोल रहे हैं, जनक तुमने सभी को आमंत्रित किया था। जनक जी बोलते नहीं, मैंने आमंत्रित तो नहीं किया था, पर मैंने उसे ऐलान किया था कि जो भी राजा महाराजा इस धनुष जो के उठाने के काबिल हैं और कृपया यहाँ आ जाएं। तो बोले ठीक है, इसलिए ये सब जो है आए हैं। परशुराम जी एक एक करके सबको देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं गोस्वामी, सब एक एक राजा जो कहते हैं, पितु समेत कही कही निज नामा, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन जगत दंड प्रणामा। पितु समेत कहे निज निज नामा, पिता के सहित अपना अपना सब नाम बता देते। लगे करन सब दंड प्रणाम, और सब दंड करके प्रणाम करने लगे, दंड बैठा करके प्रणाम करने लगे, दंड करके खड़े होकर नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। पितु समेत कहे निज निज नामा, लगे करन दंड प्रणामा, और सब जो है प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, मैं ये प्रणाम हूँ। अच्छा मैंने जो है ना इस परशु से ना तुम्हारे नाना का मैंने वध किया था। अच्छा तुम कौन हो, तुम्हारे परदादा का मैंने वध किया, तुम कौन हो। सो सबको जो है परशुराम जी लाइन में लगा देते। जनक जी इशारा करते हैं, कि तब इशारा करते हैं परशुराम जी, इन सबको तुमने बुला लिया, और ये सब राजा जो है माता सीता के स्वयंवर को में भाग लेने के लिए आए हैं।
राजा जनक परशुराम जी का क्रोध देखकर अपने बोध का यूज करते हैं, अपने दिमाग का यूज करते हैं। देखिए दिमाग क्या होता है, विवेक, अपने विवेक का यूज करते हैं। राजा जनक बहुत ही धर्मात्मा आदमी थे, बहुत सारे सत्संग उन्होंने किया था, वैदेही थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई करते, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। किसी भी कठिन परिस्थितियों में जीवन को कैसे बाहर लाना है, जीवन को कैसे निखारना है, यही होता है विवेक, यही होता है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यहाँ पर जो है विवेक का यूज करते हैं और माता सीता को बुलाते हैं, बोलते हैं इनको प्रणाम करो। माता सीता आती है, गोस्वामी तुलसीदास इस कहाँ पे कहते हैं, जनक बहोरी आई श्रुनामा, सीता बोलाई प्रणाम करावा। जनक बहोरी, बहोरी में दोबारा आती है माता सीता। जनक बहोरी आई श्रुनावा, सिंह बोलाई प्रणाम करावा। माता सीता भगवान परशुराम जी को जब प्रणाम करती है, भगवान परशुराम जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो साक्षात पहचान लेते हैं। क्रोध के कारण कुछ अंश तक वो नहीं पहचान पाते हैं, बस उनको आभास हो जाता है कि यही माता जगत जननी है, जहाँ मैं आया हूँ, यही माता जगत जननी है। उनके आंखों में आंसू आ जाता है और उनको आशीर्वाद देते हैं माता सीता को, अखंड सौभाग्यवती भव। भगवान परशुराम के आंख में आंसू आ जाता है। दूसरी तरफ मुनि विश्वामित्र भी जो उनको प्रणाम करने आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वामित्र मुनि मेले पुनि आई। विश्वामित्र मुनि जो है मेले पुनि आई। विश्वामित्र मुनि मिले पुनि आई, दोबारा आते हैं, विश्वामित्र मिली मिले पुनि आई। पद सरोज मिले दो भाई, पद सरोज मिले दो भाई। विश्वामित्र मुनि आके प्रणाम करते हैं और परशुराम जी को जो है पकड़ते हैं और दोनों भाई जो है प्रणाम कर लेते हैं परशुराम जी को। परशुराम जी जो है खुश हो जाते हैं। कुछ अंश तक वो खुश भी रहते हैं, कुछ अंश तक दुखी भी रहते हैं। अब देखिए क्या खुश रहते हैं, क्या दुखी रहते हैं। इस संवाद में राम लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद है, ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। परशुराम जी बोलते हैं राजा जनक से, जनक इस धनुष को किसने तोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ करती है, नाथ शंभु धन भंजन निहारा। किसने ये भांज किया है इस धनुष को। राम जी कहते हैं, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। कोई एक दासी होगा प्रभु जिसने आपका ये धनुष तोड़ा होगा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा। परशुराम जी कहते हो कैसे दास होगा। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लगता है कि धनुष तूने तोड़ा है, क्योंकि लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए थे इस बात को सुनते ही। मेरे को लगता है लक्ष्मण तूने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये आपका धनुष था जो आप बोल रहे हो मैंने तोड़ा है। मैंने तोड़ा तो बता तुम क्या कर लोगे, पहले आप ये बता कि धनुष आपका था या नहीं था। परशुराम जी चक्कर में पड़ गए, बोला हाँ मेरा था। फिर बोले आपका कैसे था, आपका धनुष था, आपका धनुष से घर में होता है, यहाँ पर क्या कर रहा था धनुष। बोलते हैं कि परशुराम जी जब क्रोध में आ गए, बोलते हैं ये तो बात तो सही बोल रहा है यार, धनुष तो मेरा था नहीं। बोला हाँ धनुष मेरा नहीं था, मेरे गुरुदेव का था। बोला ठीक है, जाइए अब अपने गुरुदेव से पूछिए वो धनुष तोड़वाने क्यों आए थे। देखिए पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की ये पंक्ति इशारा करती है, दगैनो शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। शिव जी का धनुष कैसे नहीं हिलता, कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। इस धनुष को सिर्फ प्रभु राम ही तोड़ सकते थे।
रावण जब इस धनुष को तोड़ने आया, भगवान शिव स्वयं धनुष के ऊपर बैठ गए और तीसरी आंखों से रावण को बोला, माता पार्वती बोलती है ये मूर्ख जो रावण है ना, ये आपके पास आ गया, फिर से देखिए इसको भगाइए यहाँ से। तो बोलते हैं भगवान शिव बोलते हैं रावण को, जो अंतर्दृष्टि से बोलते हैं, हे रावण अब तू यहाँ से भाग जा। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति करती, रावण बाण छुआ नहीं चापा, धरे सकल भुप करीब धापा। तो जो है रावण ने जो है बाण को छुआ तक नहीं, जब शिव जी ने उसे इंस्ट्रक्शन दे दिया आप यहाँ से चले जाओ, तुम इस लायक नहीं हो, रावण जब बाणासुर के साथ आया था उल्टे पांव को चला जाता है। प्रभु श्री राम को शिव जी जगत पिता मानते हैं और माता सीता को जगत जननी जगदम्बा के रूप में पूजा करते हैं भगवान शिव, और जगत पिता के रूप में पूजा करते हैं राम जी को प्रभु श्री शिव। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां करती है, जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एव दो बंधु शंभुर वासी। तो जो है ये राम और लक्ष्मण कौन है, जिसको शिव जी जो है अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। ये भक्ति के पराकाष्ठा है, ये वो माधुरी भक्ति है, इसी को कहते हैं माधुरी भक्ति। प्रभु को अपने नयन में बसा के रखना, प्रभु को अपने हृदय में बसा के रखना, ये है माधुरी भक्ति। तुम नयनों में बसे रहना, सांसों में छुपे रहना, हे प्रभु राम, हे प्रभु राम, हे प्रभु राम, हे प्रभु राम, नैनों में छुपे रहना, सांसों में बसे रहना, बस इतनी सी दुआ करना, चाहे जैसे हूँ मैं तेरा हूँ, प्रभु अपना बनाए रखना, 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 प्रभु अपना बनाए रखना। माता सीता, जनक जी बोलने कि इस राजा जो है सीता जी के स्वयंवर में आए थे। परशुराम जी देखते ही बोले इस सारे जो स्वयंवर में आए हैं राजा महाराजा इनके लायक ही नहीं है, ये तो माता जो जिनसे शादी करने हुए इनके सारे पुत्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति करती है, सुधा समुद्र समीप बिहाई, भृक जलु निरखी मधुकत ढाई, करहूँ जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म सुख पावा। जिस राजाओं ने, कुछ जो अच्छे राजा थे, उन्होंने माता सीता को जगत जननी के रूप में प्रणाम करके साक्षात दर्शन करके बहुत जन्मों का सुख पा गया, और जो नालायक राजा थे वहीं पड़े रहते। परशुराम जी का क्रोध बहिरंग दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि वो लक्ष्मण के साथ फरसा चलाना चाहते हैं। बहिरंग दृष्टि से ये भी प्रतीत होता है कि वो राम जी के ऊपर फरसा चलाना चाहते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि वो राम और लक्ष्मण जी की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं जैसे परशुराम जी ने लक्ष्मण के ऊपर फरसा उठाया, हाथ नहीं उठा, हाथ ही आगे नहीं बढ़ा, अब फरसा कैसे आगे बढ़ेगा। पहले हाथ उठे तब फरसा उठे, तब परशुराम जी छाती पीट कर कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस व्यक्ति का अवलोकन करते कर रहे हैं, बहई न हाथो, हाथ ऐसे बन उठ नहीं रहा है, दहई रिस छाती, छाती जो है जल रहा है, भाग कुठारो कुंठित निपघाती, भयु बाम भीति फिर सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा की सिखाऊ। हाथ बढ़ नहीं रही है, छाती जल रही है, हे परसा ये बताओ हमारा हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, हाथ कर रहा है, आप किसके ऊपर हाथ उठाना चाहते हो। कहा जो सामने खड़ा है। आप सोचिए जो सामने खड़ा कौन है। परशुराम जी के हाथ कहने पर आंखें बंद करके आंखें कहने लगी, ये सामने जो है शेष खड़ा हुआ है। हाथ ने कहा ये शेष है। आपको इतना भी मान नहीं है कि शेष क्या होता है, कभी शेष कटता नहीं है। गणित में जो बचता है वही शेष है, और शेष को कोई काट नहीं सकता। रिजल्ट 0/0 हो जाए, क्योंकि शेष कटता ही नहीं है, शेष बचता है। शेष को कोई काटने की कोशिश करे तो अज्ञानी माना जाता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी की महिमा परशुराम जी के द्वारा मंडित होती है। परशुराम जी द्वारा इस प्रसंग में राम की महिमा बढ़ाई जा रही है। आवाज आती है शेष है, लक्ष्मण शेष है, और शेष क्या है, अक्षय है, जो कभी कटता नहीं है, घटता नहीं है, बढ़ता
ही बढ़ता रहता है, शेष कभी क्षय नहीं होता, जो क्षय नहीं होता वो अक्षय है। तो जो है आप शेष नाग हैं, ये शेष जी हैं, इनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परशुराम जी ने कहा हे हाथ, अब दूसरा राजकुमार पे हाथ को देखो क्या होता है। उसके ऊपर जो है हाथ बढ़ा, हाथ कहता है परशुराम जी आप सोचने की कोशिश करो, ये आपका हाथ यहाँ भी आगे नहीं बढ़ेगा, दूसरे राजकुमार के ऊपर हाथ क्यों नहीं बढ़ रहा है। यहाँ इन्होंने राम जी की महिमा बढ़ाई है। हाथ कहता है ये जो तुम्हें सामने जो दूसरा राजकुमार खड़ा है उसे राम कहते हैं। राम क्या है, राम ज्ञान के प्रतीक है और ज्ञान अखंड है। एक सीता राम है और ज्ञान स्वरूपी राम अखंड है। अखंड को कोई खंड खंड कर ही नहीं सकता, इसलिए राम के अस्तित्व को मूल जगत में कोई खंड खंड नहीं कर सकता। यहाँ परशुराम जी ने राम की महिमा बढ़ाते हैं। यहाँ सारे संसार ने राम को अखंड माना है। यहाँ सारे संसार में राम को क्या माना, शेष का अस्तित्व भी कभी समाप्त नहीं होता और अखंड कभी खंडित नहीं होता। यहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, यह महिमा परशुराम जी बनाते हैं। और अंत में इन दोनों के महिमा को इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया, जब जो है इन्होंने देखने लगे, आंखें बंद कर ली, तुलसीदास जी के पंक्तियाँ कहते हैं राम है चितई थकी लोचन, राम ही चितई थकी लोचन। जैसे ही राम जी को देखने लगे, लोचन जो है स्थिर हो गया, अब पलक हो गया, देखते ही देखते रह गया। रूप पार मद मद मोचन, तक तक की नज़र से परशुराम जी रूप माधुरी का दर्शन करने लगे। फरसा नीचे और नेत्र देख रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं और तक तक की निगाह से देख रहे हैं। परशुराम जी ने अपने मन से कहा हे मन, तू रूप पर आकर्षित हो गया। परशुराम जी इज आस्किंग हिमसेल्फ, हे मन तू रूप से कैसे आकर्षित हो गया। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और बाल ब्रह्मचारी को कभी रूप पर आकर्षण नहीं होनी चाहिए, परंतु ये लौकिक सौंदर्य नहीं है, यह अलौकिक सौंदर्य है और ये स्वयं जगदीश्वर है, ये जगत नहीं, ये जगदीश है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देत चापू आपू ही चली गयू, परशुराम मन में विस्मय भयू। और परशुराम जी जो है इनका मन जो है विस्मय हो गया। और परशुराम जी यहाँ पर इन पंक्तियों से पता चलता है कि परशुराम जी महाराज का संतुलन बिगाड़ने नहीं आए थे, परंतु परशुराम जी भगवान के विवाह को मंगलमय दृष्टि से बनाने के लिए भगवान बनकर आए थे। यहाँ भगवान राम जी की स्तुति परशुराम जी कर रहे हैं। इस प्रसंग में राम जी और परशुराम जी का अस्तित्व देखा जाए तो परशुराम जी ने राम जी का सम्मान किया है। अतरंग भाव से भगवान राम को भगवान माना है और बहिरंग भाव से भगवान को राजकुमार माना है। हम सबको अंतरंग भाव से विचार करना चाहिए। परशुराम जी कहते हैं कही जय 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 रघुकुल के तू, बोलते हैं राम अगर रघुकुल के पताका है तो लक्ष्मण क्या है, दंड सम्मान भयु जस जाका, रघुपति कीर्ति विमल पताका। आज परशुराम जी ने जनकपुर आकर रघुकुल के कीर्ति को विश्व में फैला दिया। राम जी विश्व वंदनीय हो गए हैं। परशुराम जी ने किसी भी तरह से राम जी की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुँचाया, उन्होंने सम्मान ही सम्मान पहुँचाया है। जब उन्होंने अत्यंत दृष्टि से एक तक की नगर से राम जी को देख लिया, वो मन में संतुष्ट हो गए। उस समय एक स्तुति होती है और इसके बाद इस स्तुति का वर्णन हम करते हैं थोड़ी देर के बाद। और स्तुति क्या होती है उसके बाद ये पहले वो बोलते हैं राम ये धनुष है, इस इतनी सारी बातें होने के बाद भी परशुराम जी को थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था। परशुराम जी को क्या विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो सही देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है, क्या विश्वास हो रहा है। तो जो है वो फिर अपने मन ही मन जो है चलने लगे। तो उन्होंने बोले उनके पास जो धनुष था उस जो है उस धनुष की विशेषता बताते हुए कहते एक तो भगवान विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए थे, एक का नाम था पिनाक और एक का नाम था सारंग। पिनाक धनुष जो शिव जी को दिया था और सारंग धनुष जो है ये इन्होंने कैसे प्राप्त किया, इन कथा का वर्णन हम कुछ देर के लिए कर रहे हैं। राम एक इस धनुष का वर्णन करते हुए परशुराम जी राम जी से बोल रहे हैं राम ये धनुष है, ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास दोहर के रूप में रखा। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम बाण का संहार कर सके तो मेरा संदेह मिट जाएगा। यहाँ भी परशुराम जी स्टिल कंफ्यूज। यहाँ परशुराम जी कहते कि जगत पिता मेरे सामने खड़ा है, कैसे हो सकता है, ये सत्य है या नहीं है। तो उन्होंने अपना जो सारंग धनुष था जो भगवान विष्णु ने इनके
पितामह को दिया था, महर्षि ऋचिक को, वो धनुष जो है दे देते हैं प्रभु श्री राम को। बोलते हे राम, तुम इस पर अपना बाण का संघान करके दिखाओ। अगर तुम इस पर बाण का संघान कर सको तो मैं मान जाऊंगा तुम साक्षात जगदीश हो। देखिए, इतने बड़े योगी को भी संशय को दूर करने के लिए अपना प्रमाण मानते हैं। देखिए राम जी कैसे संधान को दूर करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का अवलोकन करते हैं। रमा रमा पति कर धनु ले हूँ, उन्होंने अपना धनुष ले लिया। खींचे हूँ मिटे मोर संडे हूँ, ऐसे खींच कर दिखाओ कि जिससे मेरा संडे मिल जाए। परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी ने ऐसे तो जान लिया था कि जगदीश्वर हैं, जगदीश हैं। परशुराम जी फिर भी कहते हैं, रघुनंदन आप जानते हैं कि दिव्य वैष्णव बाण। प्रभु श्री राम कहते हैं परशुराम जी से, हे परशुराम, आप ये जानते हो कि दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु आप ब्राह्मण हो और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पुत्र हैं, इसलिए मैं ये अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। और परशुराम जी, भगवान आप बताइए मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन से जो सर्वत्र आने जाने की शक्ति है, आपके पास दो विद्याएं हैं। एक तो वो विद्या है जिससे कि मन से ही कहीं भी चले जाते हैं, मन से ही कहीं भी आते, जैसे धनुष टूटा, महेंद्रगढ़ पर्वत वहाँ से कोसों मील दूर था लेकिन तुरंत आ गया। इनसे पास मन से ही जाने आने की शक्ति थी। और दूसरा इनके पास वो शक्ति थी जो तपोबल से उन्होंने बहुत सारे पुण्य लोग को अर्जित किया था, उसका नाश करूँ। नाउ राम इज आस्किंग, लॉर्ड राम इज आस्किंग फ्रॉम परशुराम, व्हिच वन आई डिस्ट्रॉय, या तो मैं तुम्हारे जिस मन की गति से आना जाना कर रहे उसको मैं तोड़ दूं, या जो तुमने पुण्य लोगों को अर्जित किया उसको मैं तोड़ दूं। चॉइस इज योर्स। अब तुम्हारी ये बताइए, अब मैं क्या करूं? परशुराम जी आप बताइए, ये आपकी है, आप जो बोलिएगा मैं वही काम करूंगा। इन दोनों शक्तियों को, एक मन ही जब कहीं भी आ जा सकते हो, और दूसरा आपने जो बहुत सारी तपोबल से सिद्धियां अर्जित की है, बहुत सारे पुण्य लोगों को अर्जित किया है, मैं किससे नष्ट करूं? परशुराम जी प्रभु श्री राम की बोलते हैं, रघुनंदन मेरी आमावन के शक्ति का नाश ना कीजिए, क्योंकि मैं अपने गुरु जी शिव जी को जब ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैंने कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं किया। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु हमारे इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोगों का नाश कर दीजिए। हमारे बाण से मीन्स वो बाण जो परशुराम जी के पास था, जो राम जी को दिया था, तो उसने यहाँ पर जो वर्ड है हमारा यूज किया गया है, जिससे हमारे नाश हो जाएगा और हमारी कीर्ति और हमारा अहंकार जनित हमारा क्रोध सब नष्ट हो जाएगा। राम इसे पूर्व दिशा में छोड़ना। और जय रघुकुल नंदन जय हो। प्रभु यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। प्रभु परशुराम जी कहते हैं, जनक तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये संबंध मन ही मन चल रहा था। भगवान परशुराम जी उस समय ये स्तुति करते हैं कि यार तुम परशुराम जी मनी में बोल, राम जी मनी, परशुराम जी को राम जी बोल रहे थे, यार ये क्या हो गया? परशुराम जी राम जी को बोल रहे तुम मेरे को धमकी देते हो। प्रभु श्री राम मन ही मन बोल रहे थे, यार मेरा नाम राम है, मेरा तो छोटा सा नाम है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी अवलोकन करते हैं, विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। राम और परशुराम जी इस तरह संवाद हो रहे थे, और खिड़की के से एक पवन आया और भगवान श्री राम के वक्षस्थल से पीताम्बर जो है सरक गया। ऐसे परशुराम जी की दृष्टि राम जी के उस वक्षस्थल पर पड़ गई, और उन्होंने राम जी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी रेखा देखी और सोचा कि मुझसे अपराध हो जाता अगर ये लक्ष्मी रेखा मैं नहीं दिखता। और परशुराम जी समझ गए ये ब्रह्मांड नायक है, अखिल ब्रह्मांड नायक इस धरती पर आए हैं। परशुराम जी समझ गए कि मैं बिना मतलब का उलझ जा रहा था। दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी बड़े भाव में आकर कहने लगे, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु। ये स्तुति परशुराम जी ने राम जी से की है। इसके बाद वो कहाँ जाते हैं, स्तुति में पता चलता है। इस स्तुति को करने से सारे अहंकार सब कुछ, ये परशुराम जी ने स्वयं राम जी से स्तुति की थी जनक जी के महल में।
इस स्तुति को ध्यान से सुने। आस्ते आस्ते मैं यह स्तुति कर रहा हूँ। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इसे लिख लें। बहुत मुश्किल से ये स्तुति मुझे मिली थी और ये मेरे द्वारा। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन किसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु। गहन दनुज कुल दहन किसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी। जय मदमोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने बन को जलाने वाले, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। जैसे बालक माँ की दूध पी रहा होता है और दूध पीकर अपने माँ को लात मार देता है, क्या माँ उसे छोड़ देती है? उसे माँ कभी नहीं छोड़ती। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु, मैं आपका बालक हूँ। स्वयं श्री परशुराम जी राम जी से करें, हे प्रभु मैं आपका बालक हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। हमसे अगर कोई गलती हो जाए, हमसे कोई अपराध हो जाए तो प्रभु श्री राम मुझे माफ़ करना। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पंक्तियाँ हैं वो कर रही है। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन किसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। इसके बाद जो है अपराध को क्षमा करने के बाद वो कहते हैं, कही जय जय रघुकुल कुल केतु, भृगुपति गए बन्ही तप हेतु। अनेक अनेक बातों से क्षमा मांगते हुए परशुराम जी जहाँ आए थे वहाँ चले गए। प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर ये सारी देख रहे हैं। माता सीता जो है प्रणाम कर रही है, राजा जनक जी भी प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी चले जाते हैं। माता सीता हर्षित हो रही है, माता सुनैना हर्षित हो रही है, पूरी राज्यसभा हर्षित हो रही है। और भगवान श्री राम राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हमसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। वहीं पर राजा जनक कहते हैं, हे राम, गले मिलते हैं राम जी से राजा जनक जी और कहते हैं, हे राम, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। राम जी फिर कहते हैं, हे जनक जी, मुझे आप अपना पुत्र समझकर अपना समय मुझ पर बनाए रखिएगा, मेरी भूल चूक को क्षमा करते रहिएगा। राजा जनक की आंख में आंसू आ जाती है। वो कहते हैं, तुम्हारा सदा कल्याण हो बेटा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। इसके बाद विश्वामित्र मुनि से राजा जनक कहते हैं, ब्रह्म ऋषि, आपके प्रताप से प्रभु श्री राम जी ने धनुष बंध करके मुझे कृतार्थ कर दिया और आप जो उचित समझे मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुदेव कहते हैं, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष सुनते ही ये विवाह संपन्न हो गया। अब अपने कुल के रीति के अनुसार अपने कुल के बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों को पूछकर ही आप अपना सारा काम कीजिए और अयोध्या में दूत भेजकर, राजदूत भेजकर, दूत भेजकर महाराज दशरथ से करो, कहिए कि वो कृपा करके बरात लेकर जनकपुरी पहुँचे। इसके बाद क्या होता है अगले कड़ी में, तब तक के लिए सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय 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 सीताराम